डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना है तो आपको स्कूल खोलने, बंद नहीं करना। 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए और आप कह रहे हैं कि आप डॉक्टर अम्बेडकर के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। जो लड़कियां बाहर आके बोल भी रही है ना, वो भी डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। आप मूर्तियों के ऊपर शेड लगाएंगे, पुष्पांजलि होगी, बकायदा साफ सफाई होगी। आप सोचिए, आज मजबूरी हो गई है बीजेपी की भी, डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर आपको सरकार की तरफ से इतना कुछ करवाना पड़ रहा है। एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ये चीज कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी 14 अप्रैल के दिन छुट्टी की घोषणा करेंगे। वो लीडर सबके और सबकी मजबूरी है ये कि उनको फॉलो करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। संसद मार्ग पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। चारों तरफ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन हो, तमाम स्टॉल लगाए गए हैं। गरीब व मजदूर, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले हों। कुछ संगठन जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लगाए गए हैं, SBI के लगाए गए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के लगाए गए हैं। इसी प्रकार से तमाम स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें BR अम्बेडकर की जयंती पर 135वीं जयंती है आज, उनकी चर्चा हो रही है, उनके विचारों को प्रकट किया जा रहा है और इसी के माध्यम से देश भर में जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। आज के दिन प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद, सभी लोग जयंती को धूमधाम से मना रहे हैं। और जयंती को जब मनाया जा रहा है तो ये बात भी बता देना चाहेंगे कि अम्बेडकर के जयंती के सीधे बाद यूपी के भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ये वो तस्वीरें हैं जिनको देखा है, परखा है अपेक्षा, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा है, हमारे साथ हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे अपेक्षा? ज्योति जी, जैसे आपने इतना कुछ बता दिया ना कि तमाम नेता यहाँ पे हैं, प्रतिपक्ष भी है, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। डॉक्टर अम्बेडकर, जैसे हमने पहले भी कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर किसी एक के नेता नहीं है। वो लीडर सबके और सबकी मजबूरी है ये कि उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनकी बात करनी पड़ेगी। आपने कहा आने वाला यूपी को चुनाव है तो उसके लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। आप देखिए, आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ये चीज़ कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी 14 अप्रैल के दिन छुट्टी की घोषणा करेंगे। ठीक है, एक दिन पहले जहाँ पे भी डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति है वहाँ पे साफ सफाई होने की वो ऑर्डर लिखते हैं और ये चीज़ भी कहते हैं कि वहाँ पे आप मूर्तियों के ऊपर शेड लगाएंगे, पुष्पांजलि होगी, बकायदा साफ सफाई होगी। आप सोचिए, आज मजबूरी हो गई है बीजेपी की भी, डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर आपको सरकार की तरफ से इतना कुछ करवाना पड़ रहा है। तो ये लोगों की ताकत है ना। जिन अम्बेडकर को आपने खत्म करने का सोचा था, उस अम्बेडकर को आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं। उस अम्बेडकर को आपको इंक्लाइंड किया आप लोगों ने अपने आप में कि आपको वोट चाहिए ये कह के, तो ये हम लोगों को दिखाता है। और बेशक, और इसका मतलब ये नहीं है कि अम्बेडकरवादी इतने बेवकूफ़ है कि ये सारी चीज़ें करने पे आपको वोट भी दे देंगे। तो ये अपनी राजनीतिक तंत्र जो आप लोग कर रहे हैं ना, ये अपने पास तक रखते हैं। आप कह रहे हैं कि माला चढ़ाने से, फूलों का अर्पण करने से, जय भीम बोलने से, जय संविधान बोलने से कुछ होने वाला नहीं? नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन ये नहीं रहा है ज्योति जी का। डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी, वो तो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे ना, उन्होंने तो मना किया था ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर हमें चाहिए किताबों पर, डॉक्टर अम्बेडकर चाहिए हमें एजुकेशन सेंटर्स पे, इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है, स्कूल्स पे। जैसे स्कूल्स, यूपी की सरकार स्कूल्स बंद कर रही है ना, अगर आपको डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना है तो आपको स्कूल्स खोलने हैं, बंद नहीं करना। 20,000 से ज्यादा स्कूल्स बंद हो गए और आप कह रहे हैं कि आप डॉक्टर अम्बेडकर के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, आप डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां आप उड़ा रहे हैं आए दिन। डॉक्टर अम्बेडकर के रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ आप जा रहे हैं। वोटों का अधिकार जो डॉक्टर अम्बेडकर ने इतने मुश्किल से लाया था, 18+ अबव, वोट चोरी करके आप वो खत्म कर रहे हैं। SIR करके आप 1 करोड़ से ऊपर बंगाल के लोगों का वोटिंग राइट छीन लेते हैं। आप कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। आप ये हजम करना बहुत मुश्किल है ना। और ये आपको एक और बात बता दो, जितना जनसैलाब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों की वजह से नहीं है, कि डॉक्टर अम्बेडकर की बातों की वजह से, उनकी फिलॉसफी की वजह से, उन्होंने जो राइटिंग्स दी है ना अपनी, उसकी वजह से। डॉक्टर अम्बेडकर लोगों के रगों में आप मत रखो यार मूर्ति, मत रखो आप मूर्ति, खत्म कर दो। डॉक्टर अम्बेडकर मरने वाले नहीं है ना। विचारधारा है जाहिर तौर पर अपेक्षा, वो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं रहे हैं, वो संविधान रचयिता रहे हैं, 32 डिग्रियों का ज्ञान उन्हें रहा है, भारत रत्न विजेता रहे हैं और जितने
शब्द हो, मुझे लगता है शब्द कम पड़ जाएंगे। और मुख्यतः महिलाओं के लिए बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में हमें शिक्षा का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, जागरूक होने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, मुझे लगता है लड़ी लग जाएगी। लेकिन बावजूद इसके मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी, उसमें एक महिला कहती है नहीं मानते हम अम्बेडकर को, हम नहीं जानते, हम नहीं मानना चाहते। यही तो खूबसूरती है डॉक्टर अम्बेडकर की ज्योति जी, आपको समझना पड़ेगा। जो लड़कियां बाहर आके बोल भी रही है ना, वो भी डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से है। और यही खूबसूरती है कि उनको खुद नहीं पता कि वो डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत जी रही है। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे कुछ चंद लोगों के बोलने से डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानियां जाया नहीं चली जाती। और यही डॉक्टर अम्बेडकर का था कि उनको ये नहीं चाहिए था कि मेरा नाम हर चीज में बाहर है ना। उनको ये चाहिए था लोगों को फ्रीडम मिले, महिलाओं को फ्रीडम मिले। हमने हिंदू कोड बिल की बात की, मैटरनिटी लीव्स, लेबर लॉ, ठीक है, हर चीज, डैम्स का निर्माण, जो इतने बड़े बड़े डैम्स हैं वो उस चीज के रचयिता रहे हैं। आरबीआई आज नोटों की बात आप लोग कर रहे हैं, वो पूरा सब कुछ डॉक्टर अम्बेडकर के थीसिस पर, प्रॉब्लम ऑफ रुपीस पर बना हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो आएंगी डैम्स के ऊपर वो कैसी आएंगी, वो सब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है यार। हम जितनी चीजें बोलते जाएंगे ना डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में ज्योति जी, सारी चीजें कम है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को दिखाया ही ऐसा गया है कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नेता है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर हर उस इंसान के नेता है जो एक तरीके से उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, हर उस इंसान के नेता है, हर उस ब्राह्मणवाद के भी नेता है वो। ठीक है, ये कहते हैं ना कि आपको धर्म के आधार पर आपको अपना देश चाहिए। अरे तुमसे ज्यादा धर्म के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर को ज्ञान था। आप बात कर सकते हो उनके सामने? नहीं ना, ऐसे ही उन्होंने पढ़ के रिलीजन नहीं अपनाया। तो हम जितनी उनकी बात, और आपको एक चीज समझनी पड़ेगी ज्योति जी, हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं हमारे आने वाले यूथ, और इसमें उन महिलाओं की भी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उन तक पहुंचाई नहीं गई है ये बात। आप बताइए, करिकुलर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी आज भी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ाया जाता है। उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर वीजा एज अ करिकुलर पढ़ाई जाती है। और हमारे यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर को एक पैराग्राफ में, एक पेज में समेट के रख दिया जाता है। ये बता दिया जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, बस ऐसा बना दिया गया है, इसलिए लोगों की ये प्रॉब्लम है। और आप मुझसे आज लिख के ले दीजिए, 10 साल बाद भी अगर आप मुझे मिलेंगी ना कहीं पे, आप ये याद करेंगे कि अपेक्षा ने ये चीज कही थी कि डॉक्टर अम्बेडकर जितना अभी है ना उससे कई ज्यादा होने वाला है। कई संविधान रचयिता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने फिर ग्वालियर के कुछ वकील भी देखे जो संविधान रचयिता पर ही सवाल उठाने लगे और कहने लगे वो संविधान रचयिता नहीं है, BN राव संविधान रचयिता है। अरे तो कोई प्रूफ तो होगा ना, प्रूफ तो लाके दो। विदाउट प्रूफ तो बात नहीं होती। कोर्ट में भी आप जाओगे प्रूफ दोगे ना, विदाउट प्रूफ तो बात ही नहीं होती। तो आप प्रूफ लाके दे दो, हम प्रूफ लाके देंगे तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वॉल्यूम्स लाके देंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप सनसेट टीवी में जाके देखिए, जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती थी असेंबलीज के अंदर में, वो सारी चीजें दिखाई गई हैं उसमें कि डॉक्टर अम्बेडकर को सामने से ये चीज बोली जा रही है कि जितने भी 7 लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, कोई ना किसी रीजन की वजह से वो कमेटी के पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और वो संविधान बनाने के उसमें उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। सारा बोझ डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर आया। फिर भी ये चीज बोली गई डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा कि आंशिक योगदान है BN राव का, पर BN राव ना तो असेंबली के थे, ठीक है, मेंबर नहीं, कोई नहीं, ना वो चुन के आए, ठीक है, लोगों ने उनको चुन के भी नहीं भेजा, तो वो निर्माता कैसे हो सकते हैं? और अगर वो निर्माता थे तो आपको सब कुछ BN राव को दे देना चाहिए था ना। आपने डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों बुलाया? बुलाना ही नहीं चाहिए था। आप तो हर चीज चाह रहे थे ना स्वर्ण करें, तो आपकी क्या ऐसी मजबूरी बन गई कि आपको दलित को सामने लाके ये चीज बोलनी पड़ रही है आप बनाओ? भाई उस टाइम तो सारे आप ही के लोग थे ना, आप नहीं चाहते तो नहीं बनाते डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये सोचने वाली, उनको पता था कि इतना कोई योग भी तो होना चाहिए। संविधान कोई छोटी मोटी बात थोड़ी। और फिर संविधान के साथ साथ जो महिलाओं के लिए, दलित समाज, शोषित, वंचित और मुख्य तौर पर महिलाओं के लिए तो मुक्तिदाता के तौर पर। आपको एक चीज और मैं बता देती हूँ, लोगों को ये बात नहीं पता है। लोग अक्सर ये चीज कहते हैं कि गांधी जी ने ये चीज बोली कि डॉक्टर अम्बेडकर को आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाइए, लेकिन ये बात सही नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाने के पीछे ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स ने ये चीज बोली थी अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं रखोगे, कांग्रेस के ऊपर ये बहुत ज्यादा प्रेशर था कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं रखते हैं तो हम लोग आपको आजादी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये उनकी आप कह सकते हैं ना मजबूरी थी डॉक्टर अम्बेडकर को लाना। तो चाहे आप मजबूरी में लाए, अपनी इच्छा से लाए, डॉक्टर अम्बेडकर तो रहेंगे।
कल तक जो कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं कर रही थी, आज वो रन फॉर अंबेडकर कर रही होती हैं। ठीक है, अंबेडकर के नाम से सारी चीजें होती है। पार्टी में अब गांधी जी नहीं, अंबेडकर दिख रहे होते हैं, हर तरफ नीला नीला दिख रहा होता है। राहुल गांधी की टी शर्ट व्हाइट से नीली हो जाती है। तो आपको समझना पड़ेगा। मैं तो बोल रही हूँ बीजेपी फिर भी दोगली है। बीजेपी तो जहां उनका सत्ता लानी है वो किसी के बारे में बात कर सकती है। बीजेपी ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया था ना, इनकी पार्टी आने के बाद। मैं तो खुश इस चीज से हूँ कि वो कांग्रेस, जिस कांग्रेस में डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में, हिंदू कोड बिल के विरोध में उनके सारे सांसद आए, ठीक है, सबने विरोध किया, उसके बाद भी वो कांग्रेस आज महात्मा गांधी को छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रही है। तो सोचिए लोगों के घर घर तक पहुंचे अम्बेडकर। तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज कह देती हूँ, डॉक्टर अंबेडकर फॉलो करने में और मूर्ति तक नहीं है। स्पेशली विमेंस, मेरी जैसी महिलाएं, आप पढ़ के आ रही है, किसकी वजह से पढ़ के आ रही है, पूरी आप हिस्ट्री उठा के देखिए। ये एक लौते डॉक्टर अंबेडकर की रेवोल्यूशन नहीं है, ये मूवमेंट डॉक्टर अंबेडकर का नहीं है सर। ये ज्योतिबा फुले का अंबेडकर है, फुले का मूवमेंट है, सावित्रीबाई फुले का मूवमेंट है, ये पेरियार का मूवमेंट है, ये क्या कहते हैं गौतम बुद्ध का मूवमेंट है, ये मनुवाद के खिलाफ रैशनैलिटी का मूवमेंट है। तो जहां जहां पाखंडवाद आएगा वहां वहां रैशनल लोग भी आएंगे, साइंटिफिक लोग भी आएंगे। तो आप पढ़ते रहिए। पढ़ाई एक इकलौता जरिया है, जैसे आप निकल के आएंगे, बोलेंगे और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन। पढ़ाई एक लौता जरिया है जहां आप मुखर होकर न केवल अपनी बात रख सकते हैं बल्कि तथ्यों के आधार पर लोगों को समझा सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा साहब BR अम्बेडकर भी कहते थे शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, और उसी नारे के साथ आज देश भर में नीली क्रांति गूंजती दिखाई दे रही। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।